सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11। तो बच्चों, पाठ 11 में हमने री की मात्रा पढ़ी। पाठ हमने खत्म कर दिया था। आज हम उसके कुछ अभ्यास जो बचे थे उसे दोहराएंगे और उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ रहे थे पाठ 11 में हम पढ़ रहे थे नृत्य का महल। पाठ 11 नृत्य का महल। बच्चों, नृत्य मतलब राजा। जैसे कि मैंने आपको बताया, नृत्य मतलब राजा और राजा का महल मतलब महल आप सभी जानते हैं जहाँ राजा रहता है। जिस घर में राजा रहता है उसे हम महल कहते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है नृत्य का महल। तो चलिए पहले एक बार हम पाठ को पढ़ लेते हैं, फिर उसके अभ्यास को दोहराते हैं। एक महल था, वह एक नृत्य का था। नृत्य उस महल का गृहपति था। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे नृत्य का मतलब है राजा। नृत्य का मतलब राजा और गृहपति का मतलब है गृहपति। गृहपति का मतलब है घर का मालिक। घर का मालिक या घर का स्वामी, घर का मालिक। तो गृहपति था, वह खूब घृत पीता था। क्या पीता था? घृत। घृत का मतलब घी। घृत का मतलब घी। उसके बाद नृत्य बड़ा कृपण था। कृपण का मतलब कंजूस। कृपण का मतलब कंजूस। बच्चों, कृपण का मतलब कंजूस। यहाँ पे जो नृत्य है, राजा है, वो बहुत कंजूस था। महल का बाग बृहद। बच्चों, बृहद का मतलब बड़ा। बड़ा, ठीक है। बृहद था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। तृण का मतलब घास। तृण का मतलब घास। उसके बाद मृग। मृग का मतलब हिरण। मृग का मतलब हिरण। तो बच्चों, वह खूब घृत पीता था, नृप बड़ा कृपण था। महल का बाग बृहद था, बाग का रखवाला तृण काट रहा था। एक मृग वह तृण खा रहा था। तो बच्चों, यहाँ पे एक राजा है जो महल में रहता है और जो राजा है वो वह उस महल का मालिक है। वह बहुत खूब घी पीता था और वह बहुत कृपण था, मतलब कंजूस था। तो महल का बाग बृहद था। महल में एक बाग था जो बहुत बड़ा था। बाग का रखवाला मतलब कि माली तृण काट रहा था, घास काट रहा था और उसी घास को मृग खा रहा था। यह पूरा हमारा पाठ है नृत्य का महल। बच्चों, इस पाठ में हमने री की मात्रा पढ़ी। अब तक आपने बोल करके भी बहुत सारे शब्दों को भी पढ़ा और उससे संबंधित पाठ भी पढ़ा। इसलिए अब तक उम्मीद है कि आपको री की मात्रा समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, एक बार फिर इस पाठ को हम पढ़ते हैं। एक महल था, वह एक नृत्य का था। नृत्य उस महल का गृहपति था। वह खूब घृत पीता था। नृत्य बड़ा कृपण था। महल का बाग बृहद था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। एक मृग वह तृण खा रहा था। तो बच्चों, यह है पाठ। इसके बाद हम जिन शब्दों का अर्थ हमने यहाँ लिखा है उसे समझ लेते हैं। पहला शब्द है नृत्य यानी राजा। उसके बाद हमारे पास है
दूसरा शब्द गृहपति, घर का मालिक। उसके बाद हमारे पास तीसरा है घृत यानी घी। उसके बाद हमारे पास है चौथा शब्द कृपण, कृपण का मतलब कंजूस। उसके बाद पांचवा शब्द है वृहद, बड़ा, वृहद का मतलब बड़ा। तृण का मतलब घास, मृग का मतलब हिरण। तो बच्चों आप इन्हें याद करेंगे, इन शब्दों का अर्थ, और पाठ को जोर जोर से पढ़कर अभ्यास करेंगे। आगे का हम अभ्यास करते हैं। वह अभ्यास करने से पहले नृप का मतलब राजा, गृहपति घर का मालिक, घृत घी, कृपण कंजूस, वृहद बड़ा, तृण घास, मृग हिरण। यह है इस शब्द में आने वाले कठिन शब्द, इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द। अब हम पढ़ेंगे अगला अभ्यास। बच्चों पाठ के ठीक नीचे एक अभ्यास दिया गया है, चित्र देखकर री की मात्रा लगाओ। यहाँ का अक्षर अभ्यास है, चित्र देखकर कर, चित्र देखकर री। हम इस पाठ में क्या पढ़ रहे हैं? री की मात्रा, री की मात्रा लगाओ, ल गा ओ, री की मात्रा लगाओ। अब हमारे पास चित्र में पहला चित्र किसका है? हमारे पास पहला चित्र घास का है। बच्चों यहाँ पे त और घास के नीचे त और ड़ लिखा हुआ है। अब उसके बाद दूसरा चित्र है घर का, ग और ह लिखा हुआ है। उसके बाद चौथा चित्र है हिरण का, म और ग लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा चित्र है, चौथा चित्र है राजा का। तो बच्चों हमने पाठ में घास का दूसरा शब्द पढ़ा है, वो है तृण। अब इसके नीचे हमें त और ड़ के नीचे हमको री की मात्रा लगाना है। इस तरह से हम री की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा तृण, तृण मतलब घास। उसके बाद है ग और र, यहाँ पे घर का है, घर का मतलब गृह होता है, और हमें इसमें री की मात्रा लगा करके इसे पूरा करना है, शब्द को पूरा करना है। तो ये हो गया गृह। उसके बाद हिरण, हिरण को हम मृग भी कहते हैं। तो म और ग पे हम क्या लगाएंगे? री की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा मृग। फिर यहाँ पे है राजा का चित्र, राजा के चित्र के नीचे न और प लिखा है। अगर न और प में हम यहाँ री की मात्रा लगाएंगे तो ये नृप हो जाएगा, नृप मतलब राजा। तो बच्चों यहाँ आपका पहला अभ्यास तृण, गृह, मृग, नृप। यहाँ पे आपका पहला अभ्यास है तृण, गृह, मृग, नृप। तो बच्चों ये है हमारा अभ्यास। इसमें हम री की मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें री की मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा करेंगे। अब बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, अपना पेज बदलिए। अगला अभ्यास हमारा है बताओ। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, बताओ में हमारे पास कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न में बच्चों यहाँ पे है महल का मालिक कौन था? महल का मालिक कौन था? तो हम यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देंगे, क्योंकि हमने कल लिखकर पढ़ा था महल का मालिक नृप था। नृप कौन था? नृप का मतलब राजा, महल का मालिक नृप था। बताओ यहाँ पे है ब ता ओ, बताओ। महल का मालिक कौन था? नृप था। तो पहले प्रश्न का उत्तर है नृप। क का उत्तर है नृप, नृप। उसके बाद ख का उत्तर है नृप क्या पीता था? तो हम लिखेंगे यहाँ पे नृप घी पीता था, नृप घी पीता था। फिर बाघ का रखवाला क्या कर रहा था? बाघ का रखवाला क्या कर रहा था? बाघ का रखवाला तृण काट रहा था, तृण काट रहा था। बाघ का रखवाला तृण काट रहा था। फिर उसके बाद घ है
घ में हमारे पास है मृग क्या कर रहा था, मृग तृण खा रहा था, खा रहा था। तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो पहले वाले में क्या था, महल का मालिक कौन था, महल का मालिक, महल का मालिक नृप था। तो अभी हमने सिर्फ उत्तर लिखा था, अब किस तरह से पूरा उत्तर लिखेंगे। महल का मालिक नृप था। और दूसरा प्रश्न क्या था, नृप क्या पीता था, नृप घी पीता था। फिर क्या था, ग महल का बाग का रखवाला क्या कर रहा था, बाग का रखवाला कौन होता है, बाग का रखवाला माली, बाग का रखवाला वाला बाग का रखवाला वाला तृण काट रहा था, तृण काट रहा था, तृण काट रहा था। उसके बाद घ में हमारे पास है मृग क्या कर रहा था, मृग तृण खा रहा था, मृग तृण खा रहा था। तो बच्चों महल का मालिक नृप था, नृप घी पीता था, बाग का रखवाला तृण काट रहा था, मृग तृण खा रहा था। यह है हमारा बताओ। आगे वाले प्रश्न हम करेंगे। आगे वाले प्रश्न में है हमें शब्द बनाना है, शब्द बनाओ। यहाँ पे हम लिखेंगे शब्द बनाओ। यहाँ पे बच्चों हमारा पहला शब्द है क्री। क्री को हमको अलग अलग वर्णों के साथ मिला करके नए नए शब्द बनाना है। इसमें हमारे पास है शी, पा, पाण, फिर उसके बाद हमारे पास है श, क। अब बच्चों ये है हमारे पास शी, पा, पाण, श। सबसे पहले हम क्री को शी से मिला करके शब्द बना लेंगे। क्री शी। कृषि का मतलब क्या होता है, खेती करना। कृषि का मतलब खेती करना। फिर हमारे पास है पा, पा से बनेगा क्री पा, कृपा। फिर हमारे पास है कृपाण, तो यहाँ पे बनेगा क्री पा ण, कृपाण। फिर हमारे पास अगला शब्द बनेगा क्री श क, कृषक। तो बच्चों यह है हमारे नए शब्द, कृषि, कृपा, कृपाण, कृषक। कृषि, कृपा, कृपाण, कृषक। कृषि, कृषि, कृपा, कृपा, कृपाण, कृपाण, कृषक, कृषक। तो बने नए शब्द। हमने दो अलग अलग शब्द, दो वर्णों को मिलाकर के नया शब्द बनाया। अब अगला प्रश्न है शब्द बनाओ में। यहाँ पे है मृ। मृ को जोड़ करके हम कुछ शब्द बनाएंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, पहले हम ग से जोड़ेंगे, फिर दा से जोड़ेंगे, फिर त क से जोड़ेंगे, फिर दू से जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बनाए। यहाँ हमारे पास है मृग। मृग का मतलब आप अभी तक जान गए होंगे, मृग का मतलब हिरण। फिर हमारे पास है मृदा। मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी, मृदा का मतलब मिट्टी। फिर हमारे पास है तक, मृतक,
मृतक, मृतक यानी मरा हुआ या मरने वाला, मृतक। उसके बाद है हमारे पास मृदु, मृदु मतलब मधुर, मृदु, ठीक है। यहाँ पे है मृग, मृग, मृदा, मृदा, मृतक, मृतक, मृदु, मृदु। तो बच्चों यह था हमारा पाठ नृत्य का महल। अभी मुझे उम्मीद है कि आप सबको री की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप पाठ भी अच्छे से पढ़ेंगे जोर जोर से, ताकि आपको री की मात्रा लगाने आए और उसका सही उच्चारण भी आए, और उसके बाद अभ्यास को भी याद करेंगे। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला पाठ। अगला पाठ क्या है हमारा बच्चों? अभी तक हमने पढ़ा अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, और री के बाद क्या आता है? कौन बताएगा? स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण। री के बाद क्या आता है? ए की मात्रा। तो आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा यहाँ पे है। ए की मात्रा ये है ए, हमने पढ़ा होगा ए से एड़ी, और ए की मात्रा इस तरह से होती है, ठीक है। इसे हम ए की मात्रा कहते हैं। अब हम ए की मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। बच्चों जब भी हम किसी भी स्वर वर्ण या किसी चीज में भी स्वर वर्ण तो मात्राएं होती हैं और उन्हें हम व्यंजन पर लगाते हैं। तो जब कभी भी हम मात्रा लगा करके नया शब्द बनाते हैं तो शुरुआत हम कैसे करते हैं? मात्राओं की शुरुआत हम कैसे करते हैं? व्यंजन पे मात्रा लगा करके। तो आज हम सारे व्यंजनों पर क से ख तक व्यंजनों पर मात्रा लगाएंगे और उसका मात्रा लगाने का अभ्यास करके, पढ़ करके अभ्यास करेंगे कि किस तरह से ए की मात्रा लगाने के बाद हम उसका उच्चारण करते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे तो बच्चों यहाँ से हम क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, सब पे हम मात्रा करेंगे, ठीक है। हो गया झ। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला व्यंजन क्या होगा? झ के बाद अगला व्यंजन हमारा है इया। हम ड़ नहीं लगाएंगे। इया के बाद हमारे पास अगला व्यंजन है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, छ। हम क से क लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम च, छ, ज, झ। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे झ के बाद ट, ट के बाद ठ, ड, ढ, ठ, ठ, ड, ढ, ण, ण के बाद हमारे पास है त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। न के बाद है प, फ, 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 प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला
श के बाद हमारे पास है षटकोण श, उसके बाद है स से सड़क, स से सड़क के बाद हमारे पास है ह। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ह तक शब्दों पे हम मात्राएं लगाएंगे। तो ये हुआ ए की मात्रा। बच्चों ए की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? इस तरह से, ए से ए। आपने अपनी पिछली कक्षा में या जब आपने व्यंजन स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा, वर्णमाला पढ़ा होगा, तब भी आपने पढ़ा होगा ये ए से ए। और ए की मात्रा इस तरह से लगती है। तो हम यहाँ लिखेंगे क, क पे की मात्रा के, ख, ख पे की मात्रा खे, ग पे की मात्रा गे, घ पे की मात्रा घे, च पे की मात्रा चे, छ पे की मात्रा छे, ज पे की मात्रा जे, झ पे की मात्रा झे, ट पे की मात्रा टे। उसके बाद ठ पे की मात्रा ठे, ड पे की मात्रा डे, ढ पे की मात्रा ढे, ढ पे की मात्रा डे, त पे की मात्रा ते, थे, दे, धनुष धे, ने, पे। और उसके बाद फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, हे। तो ये है ए की मात्रा। हम इस तरह से ए की मात्रा लगाते हैं। तो बच्चों चलिए इन शब्दों को एक बार फिर पढ़ते हैं। के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ड़े, ते, थे, दे, धे, ने, पे। फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, हे। तो बच्चों यह है व्यंजन क से ह तक पर ए की मात्रा लगा करके इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा किस तरह से इन वर्णों पर, इन व्यंजन वर्णों पर मात्रा लगा करके हम पढ़ेंगे। तो हम इसे पढ़ेंगे के, खे, गे, इस तरह से ही हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टे, ठे, डे, ढे हम इन वर्णों पर लगा करके पढ़ेंगे। यहाँ पे क पे की मात्रा के, ख पे की मात्रा खे, ग पे की मात्रा गे, घ पे की मात्रा घे, च पे की मात्रा चे, छ पे की मात्रा छे, ज पे की मात्रा जे, झ पे की मात्रा झे, ट पे की मात्रा टे, ठ पे की मात्रा ठे, ड पे की मात्रा डे, ढ पे की मात्रा ढे, न पे की मात्रा डे, त पे की मात्रा ते, थ पे की मात्रा थे, द पे की मात्रा दे, ध पे की मात्रा धे, न पे की मात्रा ने, प पे की मात्रा पे, फ पे की मात्रा फे, ब पे की मात्रा बे, भ पे की मात्रा भे, म पे की मात्रा में, य पे की मात्रा ये, र पे की मात्रा रे, ल पे की मात्रा ले, व पे की मात्रा वे, श पे की मात्रा शे। षटकोण शे, से, हे। ये हुए हमारे एक ही मात्रा लगा करके व्यंजन वर्ण। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मात्रा लगा करके शब्दों को पढ़ेंगे, किस तरह से हम एक ही मात्रा लगा करके शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक ही मात्रा वाले शब्द। पहले हम 2 वर्ण वाले शब्द पढ़ेंगे, फिर 3 वर्ण वाले शब्द पढ़ेंगे, फिर 4 वर्ण वाले शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों ये है हमारी ए से एड़ी और उसकी मात्रा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला आप अपने पुस्तक खोल सकते हैं। आपके पुस्तक का पेज नंबर 41 या 41, वहां पे हमारे पास है भ। भ पे एक ही मात्रा भ, भ पे एक ही मात्रा भेड़, भेड़, यह है भेड़। भ पे एक ही मात्रा
भ पे ए की मात्रा भेड़, भेड़। फिर आपके पुस्तक में है एड़ी, ए पे ए की मात्रा एड़ी, ए पे ए की मात्रा एड़ी, ए ड़ी, ए पे ए की मात्रा एड़ी। उसके बाद है केला, उसके बाद हमारे पास है केला, क पे की मात्रा केला, क पे की मात्रा केला, क पे की मात्रा केला। आप चित्र देख सकते हैं, आपके किताब में चित्र भी बना हुआ है। भ पे की मात्रा भेड़, ए पे कोई मात्रा नहीं है, ए लिखा हुआ है। ड़ पे बड़ी की मात्रा एड़ी, एड़ी। क पे की मात्रा के, ल पे आपकी मात्रा ला, केला। और उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है शेर, शे, श पे की मात्रा शेर, शेर। से ब, सेब, स पे ए की मात्रा, इस तरह से ए की मात्रा लगाते हैं। सेब, सेब। फिर उसके बाद अगला शब्द है बच्चों हमारे पास, बोल बोल कर पढ़ो। हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, चलिए उनको लिख करके पढ़ते हैं। फिर हमारे पास है बेल, बेल, बेल। ब पे एक मात्रा बेल, बेल। फिर हमारे पास है रेत, रेत। फिर हमारे पास है पेड़, पेड़। र पे एक मात्रा रेत, रेत। प पे एक मात्रा पेड़, पेड़। फिर उसके बाद हमारे पास है खेल, 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 खेल। फिर है बेर, बेर। फिर है पेट, पेट। ये सारे शब्द हैं एक ही मात्रा लगा करके। अब हम पढ़ेंगे 3 वर्णों वाले या 3 अक्षरों वाले शब्द। इसमें हमारे पास है ज, ले, बी, जलेबी। क, रे, ला, करेला। यह है करेला। फिर है स, हे, ली, सहेली। फिर उसके बाद हमारे पास है प, हे, ली, पहेली। तो बच्चों यह है एक की मात्रा वाले शब्द। एक की मात्रा कैसे लगती है? इस तरह से लगती है। हम इस तरह से एक की मात्रा लगाते हैं, इसे हम कहते हैं एक की मात्रा। भेड़, भेड़। ए खुद लिखा हुआ है, मात्रा नहीं यहाँ पे। एड़ी, एड़ी। केला, केला। शेर, शेर। सेब, सेब। बेल, बेल। रेल, रेल। पेड़, पेड़। खेल, खेल। बेर, बेर। पेट, पेट। जलेबी, जलेबी। करेला, करेला। सहेली, सहेली। पहेली, पहेली। यह है भेड़, भेड़। एड़ी, एड़ी। केला, केला। शेर, शेर। सेब, सेब। बेल, बेल। रेत, रेत। पेड़, पेड़। खेल, खेल। बेर, बेर। पेट, पेट। जलेबी, करेला, सहेली, पहेली। तो बच्चों यह था एक ही मात्रा वाले शब्द। आज हमने एक ही मात्रा वाले शब्द पढ़े। अब अगले वीडियो में हम आगे ए से की मात्रा वाला ला पाठ पढ़ेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।